बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा। अब कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की तो सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाला तो कोई काम कुछ नहीं किया था, लेकिन उसी में हम लोगों ने मिलकर के एक साथ सब काम किया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अब फिर वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित कर शुरुआत करा दिया। अब फिर वर्ष 2013 से महिलाओं को, पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया। और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह। लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए तो यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,00,000। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए हैं, हम लोगों ने इधर हाल में भी किया है। तो इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये की जगह उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपये कर दिया गया। और फिर एक बात और था जो पहले ही हम लोगों ने तय किया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दी।
अब पहले तो हम लोगों की सरकार आई थी, वहां पर इतना कम था कि यहाँ पटना तक में भी कुछ नहीं था, 8 ही हजार कुछ थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। अब इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा है सब लोगों को, ये भी किया जा रहा है, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है, इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन का, वो अलग कुछ राज्यों में था, अब बिहार के लिए भी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आयोजन का जिम्मा अब बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दिनों कई बार बिहार आए और विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। तो हम सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की आप सभी महिलाएं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद।